जय श्री श्याम सभी को। आज का दिन है शुक्रवार और हमारे यहाँ हो रही है बारिश, जोरों की बारिश। पिछले 8 दिन से बारिश में गरम गरम चाय ना हो ऐसा कैसे। सुबह हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, वो बच गई थी, उसी पे थोड़ा दूध मिला के मैंने अपने लिए बना लिया। तो गरम गरम चाय हमारी रेडी है। ठंडा ठंडा मौसम, बाहर हल्की हल्की बारिश और हमारी गरम गरम चाय। हाय, अभी मैं इसे बैठ के आराम से एंजॉय करूँगी, फिर अपने घर के कामों में लगूँगी। ऐसे तो मेरे घर पे ज़्यादा काम होते नहीं हैं, क्योंकि एक आंटी हैं, वो आती हैं, वो मेरी आधा से ज़्यादा काम करके चली जाती हैं, बट फिर भी। तो आज ना सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, इस वजह से मैंने सब्ज़ी काट ली थी, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। आलू के पराठे उनके टिफ़िन में आज दिए थे, और ये मैंने भुजिया अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। और ये आलू की फीलिंग रह गई थी, और आटा भी मैंने ना सुबह एक्स्ट्रा लगा लिया था, क्योंकि एक ही बार आटा लगा लो ना तो क्या है कि दोबारा फिर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे तो भाई बड़ा आलस आता है, और क्या थोड़ा देर आटा को रेस्ट भी मिल जाता है, तो रोटियाँ मस्त नरम नरम फूली फूली बनती हैं। और सुबह सुबह आज मेरा बेलना टूट गया, नॉर्मली मेरे हाथ से गिर के बेलना टूट गया। आज का दिन ही मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो अब देखो, आटा को रेस्ट देने से फ़ायदा क्या होता है। बिना मेहनत के रोटी मस्त फूली फूली बनती। ऐसे नॉर्मली भी आप तुरंत आटा लगा के तुरंत रोटियां बनाओगे ना, तो भी रोटी फूली फूली ही बनती हैं। बट ये है ना, अभी 4 घंटे 5 घंटे के बाद भी ये रोटी अगर आप खाओगे नहीं, आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होती मेरे हाथों की रोटी, क्योंकि मैं आटा को 2 घंटे रेस्ट पे रख देती हूँ। और ये आलू की फीलिंग बच गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए आलू के पराठे बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। और ये मेरा फ्लेम तेज़ था, मैं इसे कम करना भूल गई थी। तो अब देखो, मैंने बिल्कुल हाथ भर के आलू की फीलिंग ली है रोटी में डालने के लिए, आटे के अंदर। फिर भी मेरा पराठा इतू सा भी नहीं फटता है, बिल्कुल सॉफ्ट गोल और नरम पराठा बनता है। आलू की फीलिंग थोड़ी भी बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने इसे रेस्ट पे रखा था, हल्का गीला आटा लगाइए और उसको 2 घंटे रेस्ट पे रख दिया था मैंने। अब ये देखो, आप बिल्कुल मेरे पराठे गोल चंदा मामा की तरह। और अभी मैं इसमें घी लगा के सेकूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना तेल नहीं पसंद, वो तेल ऑयलिव ऑयल या फिर बटर नहीं खाते हैं, उनको सिर्फ प्योर घर का बना घी पसंद है, जो मैं घर पे ही दूध के मलाई से निकाल लेती हूँ। किसी दिन दिखाऊंगी आपको, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मलाई निकल जाती है मेरे दूध की, मतलब गाय के दूध से जो मलाई होता है ना, उसको जला के मैं अच्छा प्योर देसी घी घर पे बन के रेडी हो जाता है। और ये एक पराठा मेरा बन के रेडी हो गया था, और अभी ये दूसरा पराठा। 2 पराठे बनाए मैंने, एक मैं खाऊंगी और एक मेरे हस्बैंड को दे दूंगी। और ये भुजिया अभी भी गली नहीं थी, 70% तक गल गई थी, और 20% में इसको और पकने में लगेगा, तो मैंने इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और ये मेरे फूले फूले पराठे। हाय, मुझे देख के अभी भी भूख लग रही है, मन कर रहा है अभी भी एक आलू का पराठा बनाओ और मैं खा लूँ। मतलब बस मुझे ऐसी हल्के घी में सिके पराठे बिल्कुल गरम गरम चाय के साथ मज़ा आ जाता है। ये भुजिया भी बन के तैयार हो गई थी, अब मैंने ढक दिया और अब मैं गैस साफ़ करूँगी। भाई मेरे अंदर ना, मानो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मेरे अंदर चुल है। अगर मेरी किचन का काम ख़त्म हुआ, मैंने खाना बना लिया, मैं साथ ही साथ मेरा स्लैब, मेरा गैस का चूल्हा पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं गंदगी में रहना। तो आज मेरा पार्सल आया था, मैंने अपना पार्सल पोस्ट ऑफिस जाके रिसीव किया, और ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे। भाई ये प्रोजेक्ट मैं पिछले 1 महीने में दूसरी बार मंगवाई हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। ये मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपको फ्यूचर में दवाइयाँ नहीं खानी, शुगर की, प्रेशर की, गैस की, किडनी की, लीवर के, हार्ट के, बीपी का, किसी से रिलेटिव अपना शरीर हेल्दी रखना है, तो ये फाइल लेना इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, मेरे बच्चे ले रहे हैं। मैंने मेरे बच्चों को जो मैं दे रही हूँ, वो उनके ब्रेन, आइज़ ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ, मेमोरी पावर, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग इसको यूज़ करेंगे ना, उनका ब्रेन ग्रोथ करेगा, बच्चों का मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होगा, और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। खैर, इस बारे में मैं आपको किसी दिन अच्छे से डिटेल में एक अलग वीडियो बना के दूँगी। बट तब भी मैं नहा धोआ के तैयार हो गई हूँ, और अब हम चलेंगे अपने बाबा के रूम में। ये स्पेशली मैंने लल्ला का रूम तैयार किया है कॉर्नर पे, वो आराम से यहाँ रहते हैं।
किसी को भी बाहर वाले को या कोई भी ऐसे इस रूम में नहीं आ सकता, क्योंकि भाई इनकी भी एक पवित्रता होती है, हमें उसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैंने श्याम बाबा को, लाल जी को जगा दिया, पानी पिला दी, थोड़ी लाग लड़ा दी। अब मैं इनका बिस्तर सेट करूँगी। और अभी ना साइड पे मैंने उनका भोग रखा था, बट पता नहीं कैसे यहाँ चूहे आ रहे हैं और वो सारा भोग उन्होंने गिरा दिया। तो फिर उन्हें मैंने साइड किया और अब मैं इन्हें उठाऊँगी, बैठाया और अब मंदिर अच्छे से साफ़ करूँगी। क्या ना, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार से मंदिर साफ़ कर लेती हूँ ताकि मंदिर अच्छे से नीट एंड क्लीन रहे। अच्छा लगता है ना, पॉजिटिविटी ऐसी फील होती है मैंने। अच्छा, जितना आप अपने घर को, मंदिर को, किचन को साफ़ सुथरा रखोगे उतना ही पॉजिटिविटी हर तरफ रहती है ना। चलो फिर अब हम चलें अपने लाल जी को नहलाने। ये मैं सारे बर्तन छत से धो के आ गई। वैसे हाँ, मेरे 2 मंदिर हैं। एक मंदिर में जहाँ मेरे लल्ला रहते हैं और एक ना मेरे 3rd फ्लोर पे मंदिर है, वहाँ मेरे सब भगवान रहते हैं, जितने भगवान हैं सब। यहाँ मैं सिर्फ लाल जी को रखती हूँ क्योंकि इनकी सेवा थोड़ी अलग होती है। इनको 3 टाइम का भोग लगाना, इनको उठाना, इनको नहलाना, इनको सुलाना, इनको बैठाना, इनका फ़ैन चलता है, तो इनकी सेवा थोड़ा अलग होती है। इसलिए मैंने यहाँ नीचे एक मंदिर बना के रखा है और ऊपर एक मंदिर बना के रखा है। फिर अभी मैं कपड़े निकाल लूँ इनके, और इनके कपड़े मैं ना रात को हमेशा सोच के सोचती हूँ, सुबह बड़े लल्ला को ये पहनाऊँगी, छोटे को ये पहनाऊँगी, श्याम बाबा को ये पहनाऊँगी, ये उनकी हार होगा, ये पगड़ी होगा, ऐसे माइंड सेट करके सारे कपड़े ऊपर में रख के मैं सो जाती हूँ। बट जब मैं सुबह नहा धोवा के आके कपड़े को टोकरी खोलती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता वो पहनाने का, फिर मुझे कुछ और पहनाना होता है। फिर मैं जल्दी में कपड़े ऊपर नीचे कर देती हूँ, सारे कपड़े तहस नहस हो जाते हैं। और कपड़े भी कम नहीं हैं इनके, 2 पैक तो मैंने ऊपर भर के रखे हुए हैं जो थोड़े पहनने लायक लगते नहीं हैं मुझे, क्योंकि ना मैं इनके कपड़े सर्फ से या साबुन से या किसी भी डिटर्जेंट से नहीं धोती। मैं इनके कपड़े सिर्फ थोड़ा गंगा जल मिला के या तुलसी पत्ता डाल के सिर्फ सादे पानी से धो के सुखाती हूँ। तो जब तक वो कपड़े मुझे ऐसे लगते हैं कि हाँ पहनने लायक है, मैं उनको पहनाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब ये पहनने लायक नहीं है, तो फिर मैं उनको साइड कर देती हूँ। अब आप मुझे बताना कि उन कपड़ों का मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बाबा के कपड़ों के साथ क्या करना है, लल्ला के कपड़ों का क्या करना है। तो मैं ऐसे पैक कर करके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर कहीं फेंकना तो सही मुझे नहीं लगता है। बाकी अगर किसी को पता हो कि पुराने कपड़ों, लाल जी के पुराने कपड़ों का क्या करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। और अब हम श्याम बाबा का भी मंदिर साफ़ करेंगे। हाँ, ये मंदिर ना मैं खाटू श्याम जी से लाई थी, ज़्यादा महंगा नहीं था, 150 या 200 के अंदर ही था। ये 8 महीने हो गए ना मुझे, श्याम बाबा मेरे साथ मेरे घर पे आए, तो मैं ये लेके आई थी उनको विराजमान करने के लिए। बट ये इतना अच्छा लुक देता है, इतना मतलब बाबा इस पे बैठते हैं तो बिल्कुल राजा लगते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए लेके आई थी। और इनको नहलाना मेरा ना एक सुकून है। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं इनकी सेवा नहीं कर रही हूँ, ये मुझसे करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें लगता है मैं लल्ला की सेवा कर रही हूँ, मैं लल्ला के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने लल्ला को भोग लगाया, मैंने लल्ला को भजन सुनाया। नहीं, हम जो करते हैं ना वो हम करते नहीं हैं, हमसे करवाया जाता है। इनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो आप इनकी सेवा कैसे कर सकते हो। तो खुद को ना ऐसे बहुत ही भाग्यशाली मानो कि आप लाल जी की सेवा कर रहे हो, क्योंकि लाल जी आपको सेवा करने दे रहे हैं। तो अगर आपके घर पे लाल जी हैं तो उनको अपनी लाल समझो, पर ये मत भूलो कि वो विष्णु भगवान हैं, पूरी दुनिया के रचयिता पालनहार हैं। तो उनकी भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। अगर वो आपके साथ आपके घर तक आए हैं तो फिर आप भी थोड़ा उनके लिए बदलो। बाहर का उनको फास्ट फूड, जैसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा बाहर से लाके मीठा लगा देते हैं, बाहर से लाके फ्रूटी पिला देते हैं, बाहर से लाके दही दे देते हैं। नहीं, हाँ बाहर से मीठा ला के दो, बट वहाँ से जहाँ सिर्फ मिठाई बनती है, या मारवाड़ी होटल जहाँ सिर्फ मिठाई बनती है, वहाँ सिर्फ मिठाई बनती है तो वहाँ प्योर शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। बट जिस होटल में सब कुछ बनता है, नमक लहसुन प्याज, आप वहाँ से भी मिठाई ला के भोग लगा दोगे ठाकुर जी का, तो भाई उन्होंने तो ये चीज़ नहीं देखा ना कि आप क्या कर रहे हो। वो तो बेच रहे हैं, बट आप ला के भोग लगा रहे हो तो वो आपको दोष लगेगा, है ना।
तो प्लीज़ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान दो। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखती हूँ, लाल जी को पार्लर लेके चल जाते हैं, उनका हेयर वॉश कराते हैं, उनको पाउडर लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, उनके साथ बारिश में नाच रहे हैं, बारिश में उनके साथ वीडियो बना रहे। अरे हाँ, ठाकुर जी को बारिश पसंद है और वो बारिश में अपना राधा रानी के साथ नृत्य भी करते हैं, मतलब डांस करते हैं। बट हम बट हम नहीं कर सकते ना उनको बारिश में भिगाना, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। एक नज़र से आप उनको अपना लाल जी कह रहे हो और उनको बारिश में भिगा रहे हो, तो फिर उनकी बीमार हो सकता है ना कि आप अपने बच्चों को बारिश में भिगाओगे कि जाओ भीगो बोल के। भावनाएं हैं, पर भावनाओं को सही सही जगह करो ना। आप अपने घर में उनकी जब सेवा कर रहे हो तो उनको लाल जी समझ के करो, अपना बच्चा समझ के करो। पर वो तो पालनहार है ना, तो फिर उनको भगवान का भी रूप देखो। अब हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हमारा जब दिल करे तब हम ऐसा कर दे, नहीं। अब उनको आप पाउडर लगा रहे हो, कैसे लगा सकते हो? तेल लगा रहे हो, कैसे लगा सकते हो? ये सब केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं। अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं, क्या मिक्स किया गया है क्या मिक्स नहीं किया गया, आपको कैसे पता? आप तो नहीं जानते ना, तो फिर आप कैसे वो ठाकुर जी को लगा सकते हो? तो थोड़ी इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बाबा की थोड़ी, लाल जी की थोड़ा केयर करना, फ़िक्र करना। अगर वो आपके घर पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आपका घर चुना, बहुत अच्छी बात है। आप भी उनका थोड़ा ध्यान रखो, उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको मेंटेन करो प्लीज़। ये केमिकल बस चीज़ें मत करो। ये पार्लर ले जाते हो जहाँ सब हम जैसे नॉर्मल औरतें बाल धोती हैं, केमिकल शैम्पू लगाती हैं, आप वो सारी जगह में उनको लेटा रहे हो, उनका बाल धुला रहे हो। अरे नहीं, उन्हें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। वो ठाकुर जी हैं, उन वो बिल्कुल संपूर्ण हैं, उनको किसी भी सुंदरता की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए हाँ कुछ करो, तो ठाकुर जी उससे खुश हो जाएंगे, है ना। इनको सिर्फ सच्चे दिल से एक दीपक भी जलाओगे ना तो वो उनको अच्छा लगेगा। तो बस आप वो करो, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। चलो, अब हम अपना ठाकुर जी को, मैं बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अगर समझ में आई हूँ आपको तो सही है, मुझे जो जो सही लगा वो मैंने कहा। बाकी राधे राधे, बुरा लगा हो तो माफ़ी। तो अब हम अपने लाल जी को नहला के तैयार करेंगे। पहले मैंने श्याम जी को नहला धुला दिया, उनको रेडी कर दिया। उनको वस्त्र हमेशा धुले हुए पहनाइएगा और उन्हें रोज़ नहलाइएगा, है ना। और हमने छोटे वाले लल्ला जी को भी नहा धुला के तैयार कर दिया। अब हम अपने श्याम को नहलाएंगे। मैं इनसे थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसे लगता है ये मेरे छोटे से बाल गोपाल हैं जो मेरे गोद में आ जाते हैं, खेलना चाहते हैं, उछलना चाहते हैं, जिनके साथ मैं मस्ती कर सकती हूँ। और ये रोज़ रात को सोते हैं, अपना हाथ का कड़ा खोल देते हैं, बेरवा खोल देते हैं, हमारे में बेरवा बोलते हैं, खोल देते हैं। तो इसलिए मैं उनका बेरवा उनको रोज़ सुबह पहनाती हूँ, ना जाने क्यों खोल देते हैं। तो मैंने इनको नहला धुला दिया, तैयार कर दिया, और अब कपड़े पहनाऊँगी। उनको वस्त्र पहनाती हूँ ना तो अपने आप को मैं बहुत सौभाग्य मानती हूँ। 2 साल हो गए मुझे, सॉरी, इन्हें मेरे घर में आए हुए 2 साल से ये मुझसे जैसी सेवा चाहते हैं शायद मैं वैसी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि इनके चाहने पे ही सब होता है। मतलब जब मैं इनके साथ होती हूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे दुनिया में किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्याम बाबा के रहते और मेरे लाल जी के रहते मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। अगर हर कमी को मेरा पूरे करने वाले, ये कमी मतलब पैसे वैसे की नहीं, किसी बड़े के होने की, किसी डर की, किसी बुरे वक्त के आने का एहसास, ये सब मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में भगवान अपने हिसाब से देख लेंगे। मुझे कभी इनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि बिन मांगे इन्होंने बहुत दिया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पहले नॉनवेज लवर थी, है ना। तो मुझे बिना नॉनवेज में 3 दिन में अगर नॉनवेज ना खाऊँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता था, मैं ऐसी थी। बट ना जाने कैसे ये मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। 2 साल हो गए, मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाती, हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता। मैंने अपना पूरा किचन इनके लिए बदल दिया, बर्तन से लेके, चूल्हा से लेके, मशीन, एवरीथिंग मैंने सब चेंज कर दिया,
क्योंकि मुझे ना पहले जब मैं इनको लाई थी ना तो मैं सिर्फ फल का भोग लगा देती थी और छोड़ देती थी। फिर ना कुछ महीने 2-3 महीने बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ठाकुर जी सूख जा रहे, कमज़ोर हो जा रहे हैं। फिर अचानक मन से आवाज़ आया कि मैं तो 3 टाइम का खाना खाती हूँ और सोती हूँ, पर ये तो एक बार ही खा के रह जाते हैं। बस उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कुछ भी करो पर मेरा पूरा किचन मुझे चेंज करके दो। मेरा मन ऐसे बोल रहा है कि मेरे भगवान भूखे रह रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, कपड़े ढीले होने लगे थे इनको। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, तो बस मैंने अपना पूरा किचन चेंज कर दिया। अब मैं 3 टाइम का भोग लगाती हूँ, जो इनको पसंद हो वो बनाती हूँ, और इनके साथ साथ मेरा पूरा परिवार वो भोग खाता है। और ये मेरे ठाकुर जी हो गए रेडी। अब देखो, अब लगता है ना अब बोल देंगे, अब बोल देंगे, अब हंस देंगे। ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं पर कभी मुख नहीं खोलते हैं। मेरी बस यही इच्छा है, ये अपने मुंह से मुझे मैया करके पुकारे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लाखों बातें होती हैं हमारे बीच में, बस मन मन में। ये कभी मुझसे बोले, मैं कुछ इनकी सुनूं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। पर वो दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये मुझे मैया कह के पुकारे। जीवन धन्य हो जाएगा मेरा, और मुझे पता है वो दिन ज़रूर आएगा, चाहे वो मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन ही क्यों ना हो, है ना। तो चलो, इनके बारे में बहुत कुछ बताते बताते हमारी पूजा ख़त्म हो गई, हमारा आधा दिन ख़त्म हो गया। इनका नाम लिया, इनको प्रणाम करो और राधे राधे बोलो। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पसंद आए तो सब्सक्राइब